हाय गाइस वाचिंग माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट देवेंद्र स्वयं और आज हम जानेंगे कि सिस्टम में हम विंडो 10 कैसे इंस्टॉल करते हैं। चलो शुरू करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ गया हूं। इसमें सबसे पहले अभी हम देखेंगे कि जो इसमें बूट प्रोसेस है वो कैसे होती है। अभी इसमें विंडो 7 डला हुआ है और हम चाहते हैं कि इसको 7 को हटा के 10 कर दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पहले हम सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे सबसे पहले। तो जैसा कि आपको पता ही है कि विंडो 10 इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास एक पेन ड्राइव होनी चाहिए बूटेबल, है ना, जो कि हमने पहले से बना के रखी है बूटेबल पेन ड्राइव। तो यहाँ पर मैं सिस्टम को रीस्टार्ट कर देता हूँ सिंपल। ठीक है, और यहाँ पर मैं मशीन पे ये पेन ड्राइव है वो इंसर्ट करूँगा। यहाँ पर मैंने पेन ड्राइव इंसर्ट की है ना। ये हमको बंद सिस्टम में लगाना होता है। अगर हम चालू में लगाएंगे तो हमारी जो पेन ड्राइव है वो क्रैश कर जाएगी। ठीक है, तो कभी भी आप जब भी इंस्टॉलेशन करें तो बंद सिस्टम में लगा लें। और जैसे हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो हमको सीधे बूट एक्सेस में जैसे यहाँ पर आ जाना है। तो F10, 11 एंड 12 तीनों को एक साथ प्रेस करना रहेगा। और जैसे ये बूटिंग मेन्यू आता है तो वहाँ पर हम सिंपली प्रेस एनी की जब पूछ रहा है तब हमें एंटर मार देते हैं और यहाँ से ये जो बूटिंग प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारे पेन ड्राइव का जो डेटा है वो कॉपी होके जो हार्ड डिस्क है, यानी जो सी ड्राइव बनने वाली है हमारी, जो 10 बनेगा। जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि जो 10 कह लो या विंडो 7 कह लो या 8, ये जितने भी हैं वो सारे हम सी ड्राइव पे ही ऑटोमेटिक इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, ए और बी ड्राइव कहाँ गई, अगर कोई क्वेश्चन है तो हम उस विषय में नेक्स्ट टाइम में बात कर ही लेंगे। लेकिन जैसा आपको पता ही होगा, जब भी हम कोई सिस्टम ऑन करते हैं तो वहाँ पर हमें सी ड्राइव ही शो होता है ना। तो सी ड्राइव से ही हमारा सिस्टम स्टार्ट होता है। तो ये वाली जो सी ड्राइव बन जाएगी। अभी हमारे पास ये विंडो स्क्रीन आ गई है। सिंपल हम यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं करना है, पहले से सिलेक्टेड है। सिर्फ हमको सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है। इसको और आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ पर लाइसेंस की नाउ, यहाँ पर अगर आपका माउस अगर काम कर रहा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं करता है तो आप सिंपली जो टैब की है कीबोर्ड से टैब की प्रेस करके और इंटर का यूज़ करके या अप डाउन की है उसका यूज़ करके कीबोर्ड से भी जो कंट्रोल है वो कर सकते हैं। तो आपको ये करना रहेगा। इसको यहाँ करने के बाद ये कुछ इस मोड में आ जाएगा जहाँ पर ये हमारे जो ड्राइव है वो पूछ रहा है कि आपको कौन सी ड्राइव पे इंस्टॉलेशन करना है। आपको फॉर्मेट करना है, डिलीट करना है या सिंपल पार्टीशन क्रिएट करना है। आप जो भी करना चाहते हैं यहाँ पर क्लिक करके, अभी मेरे को सी ड्राइव को फॉर्मेट करके यहाँ पर विंडो इसका लोड करना है। तो मैंने उस पर फॉर्मेट पे क्लिक करके इंटर कर दिया। अब ये कुछ प्रोसेस है जो होती रहेगी और इसमें आपको कम से कम 20 मिनट या उससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। डिपेंड करता है आपके सिस्टम या कंप्यूटर या लैपटॉप उसकी स्पीड पे, मेमोरी पे, है ना, एसएसडी या रैम कह लो। आपकी जो परफॉर्मेंस जितना अच्छा, हाई परफॉर्मेंस का जो सिस्टम रहेगा, हाई कॉन्फ़िगरेशन जितना अच्छा रहेगा उतना विंडो फास्ट इंस्टॉलेशन होगा। बाकी आपकी पेन ड्राइव वगैरह पे भी डिपेंड करता है कि आपकी पेन ड्राइव कौन सी है। अब इसमें कुछ ज़्यादा समय लगेगा और ये आपका 100 तक ऐसे ही चलते रहेगा। तो इसको मैं कुछ फास्ट मूवमेंट पे कर लेता हूँ ताकि हमारा समय बचे और हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले पाएँ और समझ सकें कि विंडो कैसे इंस्टॉलेशन होता है। तो जैसा कि हम अभी पीछे बात कर ही रहे थे कि हमने जब इंस्टॉलेशन करते हैं, पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, तो कोई भी सिस्टम होता है वो सी ड्राइव से ही स्टार्ट होता है ना। और बाकी की जो ड्राइव हमारे पास बचती हैं
उसमें हम डेटा स्टोरेज करते हैं। और अभी जो हमने अभी फ़िलहाल किया है, इसमें आपको यही ध्यान रखना होता है कि जो हमारा सी ड्राइव था वो हम उसको डिलीट ना करते हुए, अगर हम उस पर डिलीट पे क्लिक कर देते हैं तो जो हमारा ड्राइव है वो पूरा चले जाता है। अब उस केस में हमारा जो डेटा है वो लॉस हो जाता है और हम उस डेटा को रिकवर नहीं कर सकते हैं। सिंपल अगर आप मेथड में बोलें, अगर आप एक नॉर्मल व्यक्ति हैं तो आप डेटा कवर नहीं कर पाएंगे, है ना। दूसरे केस में हम डेटा दूसरे कवर कर भी लेते हैं, जो बूट सेक्टर के थ्रू होता है, या और दूसरे एप्लीकेशन वगैरह होते हैं जो डेटा कवर करते हैं। लेकिन आपको वो चीज़ करनी ही नहीं है, क्योंकि वो फिर कुछ लेंदी प्रोसेस है और उसमें भी कोई आपके जो चांसेस हैं वो 50 70 80% तक हो सकते हैं, है ना। तो आपको वो चीज़ करनी नहीं है। हमने फिर से रिस्टार्ट हो गया हमारा सिस्टम और ये बूट फिर से लोड हो चुका है। इस वाली प्रोसेस में आपको आधे से 1 घंटा इस चीज़ को देना ही रहता है। और जब भी आप ये कर रहे हैं सिस्टम के पास ही बैठें, आपको जब इंसर्ट करने के लिए बोला जाएगा तब इंसर्ट कीजिए पेन ड्राइव, है ना। हटाने के लिए बोला जाए तब हटाइए। और जैसा अगर अभी जो प्रोसेस आने वाली है वो हम आगे देखने ही वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर ये स्टार्ट होने की पोजीशन में आ गया है। थोड़ा टाइम ले रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सिस्टम विंडो इंस्टॉलेशन होने में कुछ समय ले सकता है, तो समय का थोड़ा विशेष ध्यान रखिए कि आपको जल्दबाजी नहीं करना है। सिस्टम होगा अपने मन से ही होगा, आपको कुछ भी बीच में नहीं करना है। अभी हम पेन ड्राइव एक बार फिर से निकाल लेते हैं, है ना। ये पेन ड्राइव मैंने फिर से निकाल ली है। विंडो लोड हो रहा है। विंडो इंस्टॉलेशन होने की यही प्रोसेस है। इसमें फ्रेंड समय तो लगता ही है। तो यहाँ पर ये हमारे पास ग्रीन स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ अब ये मुझे कुछ सेटिंग के बारे में पूछेगा कि आप जो डेस्कटॉप या मैनुअली जो सेटिंग करना चाहते हैं वो क्या क्या रहेंगी। जस्ट ए मोमेंट, वेट। ये तो यहाँ पर ये हमें पूछ रहा है कि आपका जो रीजन है वो क्या है। अब यहाँ पर मैं इंडिया सेलेक्ट कर देता हूँ या फिर यूएस भी रहने दूंगा तो मेरा काम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम हमारा इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। इंडिया चेक कर लीजिए या फिर एशिया के नाम से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे इंडिया के नाम से मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैं इंडिया ही सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर मैं आई की सीरीज चेक कर पा रहा हूँ। ये मुझे मिल गया है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे लेआउट देना रहेगा कि आप जो कीबोर्ड रहेगा वो किस लेआउट में चलाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं यूएस चलाना चाहते यूएस, या फिर इंडिया हिंदी करना चाहते तो वो यहाँ पर स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेटवर्क अभी हम कनेक्ट नहीं करना चाहते, लिमिटेड एक्सेस रखेंगे, इसलिए यहाँ पर स्किप का ऑप्शन है, इस तरीके से यहाँ से स्किप कीजिए, है ना। मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ पे आपको टैब की और इंटर की का इस्तेमाल करना रहेगा, है ना। यहाँ पर एक्सेस का पूछ रहा है। अगर अपने को फुल पैकेज चाहिए तो कंटिन्यू पे क्लिक करके यहाँ पर हमको इंटरनेट कनेक्ट करना रहेगा। अभी मुझे नहीं करना है तो मैं यहीं से इसको स्किप करूँगा और आगे बढ़ा दूँगा। ये कुछ ऐड डिवाइस और परमिशंस के लिए हमको बताता है, तो यहाँ पर मैं वो डालना रहेगा। आपको देना है तो दे दीजिए, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। अब ये ऑलमोस्ट हमारा सिस्टम रेडी हो चुका है, लेकिन फिर भी ये एक सिर्फ विंडो के बेस में ही आया है। अभी इसमें सॉफ्टवेयर और बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं। अगर हम ड्राइवर की बात करें तो इसमें अभी हर चीज़ के लिए अलग अलग ड्राइवर लगता है, तो वो ड्राइवर डलना बाकी है। प्लस जो जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं जैसे एक्सेल, पावर पॉइंट,
या और कोई कह लो, या अगर आपका कोई टाइपिंग का हो या टैली से रिलेटेड हो या जो भी हो XYZ, आप जो भी डालना चाहते हैं वो आपको एक्सटर्नल ही डालना पड़ता है ना। वो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता है ना। बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है वो मैं आपको दिखाई दूंगा, या फिर आप सिंपली देख भी सकते हैं। नॉर्मल जो सॉफ्टवेयर आते हैं वो इसमें आएंगे, बाकी आपको तो आगे से कुछ भी नहीं आता है, आपको सारी चीज़ें डालना ही रहता है। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करके डाल देता हूँ। अब देखिए ये फुल पैकेज हमारा इंस्टॉल हो चुका है, कंग्रेचुलेशन। तो ये वाला फुल प्रोसेस था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए।